हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से जो है डिस्कशन का मरकज़ बना रहा। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे पार्लियामेंट में 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाया गया और उसमें दो एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, डिलिमिटेशन एक्ट और यूनियन टेरिटरीज़ अमेंडमेंट एक्ट। और सबसे बड़ी बात और ख़ूबसूरत बात इसमें यही है कि हमारे चालाक पॉलिटिशियंस की जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसको वुमेन रिजर्वेशन के साथ जोड़ा गया, जबकि ये बिल ऑलरेडी अंडर 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 ऑलरेडी पास हो चुका है। लेकिन जिस तरह से कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे और इसी तरह कभी जेंडर के नाम पे जो है पॉलिटिक्स खेली जाती है, और इस बार भी यही हुआ। और आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डिलिमिटेशन है क्या। डिलिमिटेशन में ये होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ होती हैं उसको रिड्रॉ किया जाता है, और इसका ये था कि हर सेंसस के बाद इसको, ये जो लोकसभा सीट्स होती हैं इनको रीएडजस्ट किया जाएगा, और इसको रीड्रा या रीएडजस्ट बोले हम तो किसके बेसिस पे किया जाएगा, वो उसके लिए सिर्फ एक पैरामीटर है, वो है पॉपुलेशन का पैरामीटर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी बार डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को इनेक्ट किया, जैसे 1952 में किया, 62 में किया, 1972 में किया, और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। लेकिन जो बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 उसके तहत जो हमारी लोकसभा सीट जो फिक्स 543 पे हुई ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, ये जो सीट्स हैं 543 लोकसभा सीट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये जो है सीट्स को फ्रीज़ किया गया। और ये सीट जो फ्रीज़ हुई, ये फ्रीज़ हुई 2026 तक। लेकिन अब सरकार का ये मानना है कि हम इनडेफिनेट टाइम के लिए जो है सीट्स को फ्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप सीट्स को फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, बट मेन मसला ये है कि जो सदर्न इंडिया है हमारा, वो लोग नॉर्दर्न इंडिया से काफ़ी एडवांस हैं, एस्पेशली एजुकेशन में उनका लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, और उन लोगों ने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में अहम रोल अदा किया। और अभी जब गवर्नमेंट को सिर्फ एक पैरामीटर, पॉपुलेशन के पैरामीटर को लेके अगर डिलिमिटेशन एक्ट को पास किया जाए तो उन लोगों को उससे बहुत नुकसान होगा, वो लोग जो है पेनलाइज होंगे उससे। जबकि अगर उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया तो उनको उसको रिवार्ड मिलने के बजाय उनको जो है पेनलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि ये बिल पास नहीं हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट की यहाँ पे इस बिल के मामले में डिफीट हुई, और गवर्नमेंट को ये दोनों बिल, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट एक्ट जो है विड्रू करना पड़े। और सबसे बड़ी सियासत इसमें यह खेली गई कि वुमेन रिजर्वेशन, जबकि 1/3 ऑफ सीट ऑलरेडी जो है रिजर्व की गई 106 अमेंडमेंट एक्ट में। अगर आपको रिजर्वेशन देनी है तो जब जब पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो वो ऑलरेडी ऐसे इनको जो है टिकट्स दिया करें, और इतनी वुमेन्स को जो है लाया जा सकता है। लेकिन ये एक इस तरह की पॉलिटिक्स थी कि इसमें यह किया जाए कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो है, जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, इसका इतना होल्ड जो है सदर्न इंडिया में नहीं है। तो पॉलिटिक्स है ही ऐसी गंदी चीज़ कि हर कोई जो है पावर में रहना चाहता है, और इन्होंने सबसे एक जेंडर के नाम पे, रिप्रेजेंटेशन के नाम पे, कि हमारे यहाँ जो है नॉर्दर्न इंडिया में जो है रिप्रेजेंटेशन कम है, जबकि हमारे यहाँ कुछ आर्टिकल्स ये बोलते हैं, जैसे आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हर मेंबर जो है एक सिमिलर पॉपुलेशन, एक इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है।
यहाँ से अगर ये बिल पास होता तो साउथ की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाता, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती। तो सबसे खुशी की बात है कि ये बिल पास नहीं हुआ, और मुझे लगता है ये बीजेपी के रूल में पहला ऐसा बिल होगा जो पास नहीं हुआ, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स 298 वोट्स इसके फेवर में पड़े और ओनली 230 वोट्स वोटेड अगेंस्ट दिस बिल। लेकिन फिर यही बात आती है कि द नेशन ऑफ शीप्स रूल्ड बाय द वुल्व्स, क्योंकि हम हमेशा इमोशंस में आ जाते हैं हम लोग, और ये कतन भी उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं होता कि जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया अच्छे तरीके से, और उन्हीं लोगों को उसका रिवार्ड के बजाय उनको उस चीज़ की सज़ा मिल रही थी। तो ये था डिलिमिटेशन एक्ट जो 1971 में फ्रीज़ किया गया। इसीलिए फ्रीज़ किया गया था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस उसकी बेस पे जो है इसको पास किया जाए, इस डिलिमिटेशन बिल को लाया जाए, और जो 543 सीट्स हैं हमारे पास उसको 850 तक ले जाया सके। और इसमें इस बिल में यही था कि हर स्टेट की लगभग जो सीट्स हैं बाई 50% इंक्रीज़ की जाएंगी। इसका मेन कंसर्न ये था कि क्या, और अपोजिशन ने भी यही इशू रेज़ किया कि क्या हर स्टेट की यूनिफॉर्मली जो है सीट्स इंक्रीज़ होंगी, तो ऐसा कतई नहीं होता, क्योंकि हम नादन वाले जो हैं सदन वालों से पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत तेज़ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न इंडिया में एजुकेशन जो है हमारा जो लिटरेसी रेट है वो सदर्न इंडिया से काफ़ी कम है। अब कुछ पॉलिटिशियंस ने ये सजेशंस भी दिए कि अगर आपने डिलिमिटेशन बिल को पास करना ही है तो वाई ओनली पॉपुलेशन इज़ द पैरामीटर, इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस को भी देखा जाए, और उसमें भी अगर वो भी देखा जाता तो साउथ वाले तब भी हमसे आगे। तो सबसे अच्छी बात यही है कि ये बिल पास नहीं हुआ, और जो हमारी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट चाहती थी कि साउथ वाले अगर हमारे साथ ना भी आएँ, हम इस काबिल बन जाएं कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं और हम पावर में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी इंसान परमानेंट पावर में नहीं रह सकता है। तो ठीक है, ये पावर का नशा है। तो ये था आज की वीडियो का थोड़ा सा पैगाम, जिसके ज़रिए से मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता था कि है क्या ये, और लेकिन फाइनली गवर्नमेंट को ये सारे बिल जो है विड्रॉ करने पड़े। तो चलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती रहेंगी उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।